अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख। और जनाब, ये एक्टिविटी हुई है वीकेंड पर। मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर, उनको नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस और आराजी मुंतकिली केस की तहकीकात के लिए 26 मार्च को तलब किया है। अब मरियम नवाज पेश होने जा रही हैं तो गुज़श्ता रोज PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि मरियम नवाज की पेशी के मौके पर PDM के कारकुनान इजहार यकजहती के लिए नैब दफ्तर के बाहर उनके साथ इकट्ठे होंगे। जनाब, मरियम नवाज ने नैब की तलबी के मामले पर हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है, जरा ये भी दावा करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि अगर पेशी के मौके पर गड़बड़ हुई तो भरपूर मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना और मरियम नवाज के इस ऐलान पर हुकूमती वज़रा ने खूब तनकीद की है। शिबली फराज साहब कहते हैं कि फजलुर रहमान ने जो ऐलान किया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है, जिसने लॉन्ग मार्च के दरपर्दा मकासद से पर्दा उठा दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि जाली राजकुमारी अदालतों पर यलगार करके लॉन्ग मार्च का ट्रेलर दिखाना चाहती हैं। अब ये जो एक्टिविटी प्लान कर रही है PDM 26 मार्च को, कहती है तमाम जमातों के कारकुनान इजहार यकजहती के लिए मरियम नवाज के साथ तहकीकात के मौके पर पेश होंगे। पर हमारा सवाल कुछ यूं है कि क्या PDM क़यादत का फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं मजहर अब्बास साहब, हसन निसार साहब, रसूल बख्शई साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हसन निसार साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। मरियम नवाज कहती हैं अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है, तमाम कारकुनान उनकी पेशी पर साथ मौजूद होंगे। कैसा लगता है आपको ये फैसला? बहुत अच्छा लगता है भाई। जिस माशरे में माशाल्लाह ये कसर रह गई थी कि क्रिमिनल्स हिसाब लेंगे। देखो, ये धमकी नैब वैब के लिए नहीं है, रियासत के लिए है, जो मुख्तलिफ शक्लों में मुसलसल दी जा रही है। और ये धमकियां और दौलतियां वहाँ होती हैं जहाँ हुकूमती रिट नहीं होती, वरना ऐसी तैसी किसी की मजाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनसे तो जूनियर तरीन जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं और महंगाई के हवाले से जो छोटे तरीन कारोबारी हैं वो नहीं संभाले जा रहे हैं। ये तो छटे हुए सियासतदान है सारे। सो वे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। उनकी वजूहात अपनी है, हुकूमत की दुनिया अपनी है, वरना ये ज़बान बोलने की इजाज़त दी जा सकती है। किसको धमकी है ये? नैब क्या है? नैब इस हुकूमत के इस कुल का एक बहुत मामूली सा जुज़्व है। ये जबान, ये डिक्शन जो इस्तेमाल हो रहा है, खुदा की पनाह है भाई, बड़ी टॉलरेंस है। इसका मतलब है इस हुकूमत के पास सवाई सब्र शुक्र के और है कुछ नहीं। ये इन्होंने गरीब गुरबा के लिए रखे हुए हैं ये डांग छोटे जो कुछ भी है, मुकदमे, केसेस, जेलें। ये कुछ जबान है हिसाब लेने को? ओ भाई, तो यू आर अ बंच ऑफ क्रिमिनल्स। बहरहाल जो भी है ठीक है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब की तरफ लेके चलते हैं गुफ्तगू। मजहर साहब, एक तरफ बिल्कुल बजा कह रहे हैं हसन निसार साहब, दूसरी तरफ अभी हमने देखा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी इंतजामिया रुकावटें कोई खड़ी ना करे, हम पुरअमन एहतजाज यहाँ पर करना चाहते हैं, इजहार यकजहती करना चाहते हैं अपनी लीडर के साथ। अगर कुछ हुआ, बदमज़गी हुई तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। देखिए, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो अपने आप को सियासी कायदीन कह रहे हैं, सियासी इत्तेहाद कह रहे हैं, क्या इनको ये पता नहीं कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस वक्त जो मुल्क में शदीद कोरोना की लहर आई हुई है, लोग मुतासिर हो रहे हैं। ख़ुद पंजाब के अंदर रोज़ाना 2-2.5 हज़ार केसेस आ रहे हैं। मेरा ख्याल में कि मरियम नवाज साहिबा को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उन्हें मना करना चाहिए अपने लोगों को। और नैब को भी, नैब की पर गुफ्तगू फिर कभी करेंगे कि नैब को भी का रवैया जो है वो बिल्कुल एक तरीके से गवर्नमेंट की बी टीम की तरह काम कर रही है। लेकिन इसको छोड़ें, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो तीसरी लहर आई है कोरोना की, और जो NCOC ने फैसले किए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। लोग इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि सूरत हाल कितनी जो है वो खौफनाक होती जा रही है। क्या हम चाह रहे हैं कि हम भी अमेरिका, बरतानिया की तरह हमारे यहाँ भी लाखों लोग मर जाएं? क्या हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग मुतासिर हो जाएं इससे? ये किस तरह के लीडर्स हैं? ये किस तरह के पॉलिटिशियंस हैं? इनको एहसास नहीं है। मैंने आज तक PDM के रहनुमाओं की तरफ से कोरोना के हवाले से कोई भी SOPs फॉलो करते देखा नहीं है। मैंने मौलाना फजलुर रहमान को मास्क लगाते हुए नहीं देखा। मतलब हमें बिल्कुल, और ये बात मुझे ज़ाती तौर पे शहरी रहमान साहिबा ने कही कि हमारे अंदर भी लोग जो हैं वो नहीं फॉलो कर रहे SOPs को। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि आप वहाँ मजमा जमा करें
आपको तो ये कहना चाहिए कि जो भी होगा मैं मुकदमा फेस करूंगी, मुझे गिरफ्तार करते हैं गिरफ्तार कर लें, जो भी एक आपका मौक़िफ़ है उसको एक अच्छे जो है सियासतदान की तरह फेस करें उसको, लेकिन खुदा के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में ना डालें, और वो भी कोरोना की वजह से। ठीक है, रसूल बख्श साहब आपकी तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं, एक तरफ तो जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खासकर वो जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की है नैब ने, और उसमें जो वजूहात बताई हैं, अपोजिशन नैब से मुतल्लिक एक वाज़े मौक़िफ़ रखती है, हमें पता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह पेशी के मौके पर साथ यकजहती के लिए जाना सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना सोच भी है और अंदाज़े सियासत भी है कि किसी भी जमहूरी मुल्क में हम जमहूरियत पाकिस्तान में पैदा करना चाहते हैं, और ये तारीख अपने आप को जमहूरी तारीख कहती है। मुझे बता दें कि अगर किसी एक सियासतदान जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अमेरिका में, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के, अगर उसके खिलाफ कोई तहकीकात कोई पुलिस का इदारा कर रहा है, FBI कर रही है या कोई और एजेंसी कर रही है, तो क्या वो जुलूस लेके जाएगा? वो तो अपने साथ वकील को लेके जाएगा, और सहाफ़ी भी नहीं होंगे, अवाम भी नहीं होंगे। ये सिर्फ उन रियासतों में होता है, उन माशरों में होता है जहाँ पे कि ये जो आज़ादी राय है उसको सिर्फ शोर शराबा समझा जाता है, और जो आज़ादी फ़िक्र है उसको रियासत पर चढ़ाई समझा जाता है। ये एक रियासत के इदारे के खिलाफ महाज कायम करना है, दबाव में उसको रखना है और धमकी देना है। और धमकी तो बरमला तौर पर मोहतरमा दे चुकी है कि अगर गड़बड़ हुई, अगर हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, इसका फैसला तो नैब ने करना है आपके पार्लिमानी कानून के मुताबिक कि क्या किसी ने कोई जुर्म किया है, उसके खिलाफ शवाहिद क्या है। आपने अपना दिफा उनके सामने भी करना है और अपना दिफा अपने अदालतों में भी करना है। ये कोई तरीका नहीं है। और देखिए ये वो जमात है, मैं बदकिस्मती से, जो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर चुकी है, जिन्होंने अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पे चढ़ाई की है। सैकड़ों की तादाद में उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं, और उनको पकड़ा भी जा रहा है, जेल में है, जमानतें भी नहीं हो रही, और उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। यहाँ पे हर रोज़ रियासत के इदारों पर चढ़ाई होती है। और ये PDM अगर जमहूरियत का नाम लेती है और इसके बारे में मुखलिस है, तो ये अंदाज़े फ़िक्र, ये तर्ज अमल हरगिज़ जमहूरी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये गलत रिवायत पड़ेगी। कल आप हुकूमत में होंगे और किसी आपके हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के खिलाफ कोई अदालत, कोई नैब, कोई पुलिस का महकमा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या तहकीकात होंगी, तो वो भी जुलूस लेके जाएंगे। तो कैसे आप रियासत की रेट को कायम कर सकेंगे? ये तो इसमें मुश्तरका मफाद है साहब, ठीक है, कि रियासत की रेट हो। मुनीब आपकी तरफ ये सवाल लेके आती हूँ। एक तरफ तो सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो गो के लाहौर में ही मौजूद हैं, क्या उनके कारकुनान वो इस एहतजाज में शरीक होंगे इज़हार यकजहती के लिए? दूसरी तरफ ये जो पेशी के मौके पर एहतजाज किया जा रहा है, मुश्तरका तौर पर PDM की तरफ से किया जा रहा है, इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या जो वो दरारों की खबरें और थोड़ी सी बैकफुट पर चली गई है, उसके लिए फेस से रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मेरे नज़दीक सियासी तौर पर तो चलें, आप इसे यकजहती कह लें मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, एक ब्रेव फेस आपने पुट अप करना है, आपने दिखाना है कि हम अभी भी बड़े मजबूत हैं, बड़े तगड़े हैं। उस हद तक तो चलें। किसी सियासी शोबदाबाजी के मामलात के अंदर तो शायद ये क्वालिफाई कर जाए कि इससे एक आपने अच्छी अपनी वहाँ पर उस दिन कोई आपने टर्न आउट दिखाना है। लेकिन अगर असूली तौर पर देखा जाए और वैसे भी सोशली भी देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बदकिस्मत फ़ैसला है। इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले अदवार के अंदर, आज चले मरीम नवाज शरीफ साहब आएँ, कल टेबल्स टर्न होते हैं, कोई और ऐसी जगह पर होगा, तो अगर ये प्रैक्टिस अडॉप्ट कर ली जाए कि अगर किसी को किसी इदारे ने बुलाया है, बेशक नैब के अंदर बहुत सी खामियां हैं, मसाइल हैं, उसके पार्टिजन होने पे भी सवाल है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अक्सर डिबेट करते हैं। लेकिन अगर उसूली बात की जाए तो ये तरीक़ाकार गलत है। पिछले साल भी जो हुआ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गई और जो उनके कारकुनान ने हुल्लड़बाजी वहाँ पर की और जो सारा कुछ दिखाया, जियो न्यूज़ ने अपडेट किया,
वो एक बड़ा बदकिस्मत एपिसोड था। अगर ये अब पूरी पीडीएम की क़यादत और कारकुनान वहाँ जाते हैं तो उससे आप क्या साबित करेंगे? एक तो ये कि कम से कम जो मॉरली इखलाकी तौर पर आपका केस यहाँ कमज़ोर हो जाता है कि अगर आप समझते हैं कि आपका केस मजबूत है, आप अदालत से अपनी हिफाजती ज़मानत लेकर जा रहे हैं, तो फिर तो इस पॉम्प एंड शो की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा भोंडा मैसेज जाएगा। और जो आम लोग जो कोई फॉलोअर होगा या कोई पाकिस्तान में अगर कोई देखता है इसे, तो वो क्या कहेगा या वो इससे क्या इंप्रेशन लेगा? और कल कला तो फिर हर कोई बंदा कहना शुरू कर दे कि मैं भी, क्योंकि मुझे किसी ने बुला लिया है तो मैं भी इस तरह का रवैया अडॉप्ट कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी की, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी खुद को इस तमाम मामले से और इस पूरे मामले से जो मुझे लगता है कि वो डिस्टेंस करेगी, क्योंकि ये जो तरीक़ाकार है अच्छा। इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने महज इजारे यकजहती के लिए करना है तो शायद जाती उम्रा उनकी रिहाइश के पास कुछ लोग मौजूद होंगे जो शायद कह देंगे नहीं हम आपसे इजारे यकजहती करते हैं, या सेरेमोनली सिंबॉलिकली दिखा दिया जाएगा। लेकिन बारिंग दैट मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ऑल द वे मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ नैब तक जाएगी। और जाना तो नैब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अकेले हैं, उन्हीं को जा सकेंगी वो वहाँ पर। हाँ। ये आप इससे सिर्फ मैंने कहा ना सियासी पॉम्प एंड शो है, लेकिन असूली तौर पर मॉरली ये बड़ा गलत फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मुनीब, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, एक तरफ तो मरियम नवाज से मुतालिक ये भी खबरें आ रही हैं कि वो जमानत कबल गिरफ्तारी करवा रही हैं, तो फिर भी इस तरह से लेके जाना वफ्द को साथ, क्या समझते हैं? वही सियासी शो एंड पॉम्प के लिए, या फिर अभी भी कुछ उनको डर है कि जमानत नहीं मिल सकती है कुछ? मेरा ख्याल है कि जब हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, अगर हिफाजती ज़मानत वो लेकर जाएंगी तो फिर इस तमाम जो सारी ये लोग साथ जाएंगे, पूरा जो एक्सरसाइज होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय ये कि आपने ललकारना है एक हुकूमत को जो आपका इंप्रेशन ये है कि वो कंट्रोल कर रही है नैब को। बहरहाल सवालात ज़रूर मौजूद हैं। मैं बार बार कहूँगा कि बहुत सी बातों के ऊपर मैं ये कह देता हूं कि जी ये प्रैक्टिकल बात क्या है और असूली बात क्या है, लेकिन यहाँ पर तो फैक्ट है कि नैब की इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल हैं, बड़े सीरियस सवाल हैं, बहुत से मामलात के ऊपर सीरियस सवाल हैं। लेकिन अगर आपने मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है तो ये उसका तरीका नहीं है। और हम उसको बड़ी दफ़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़ी दफ़ा हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब और रईस साहब, तमाम तर हमारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तरीक़ाकार सही नहीं है, एहतजाज नहीं करना चाहिए। मजहर अब्बास साहब खासकर कोरोना से मुतल्लिक कहते हैं कि पीडीएम के कारकुनान, अब पीडीएम के कायदीन अपने कारकुनान को कोरोना के मुंह में ना झोंके। एक छोटी सी ब्रेक। जनाब, पीडीएम की यकजहती की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ के इंतखाब के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, पीडीएम की दो जमातें, इनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि सेनेट में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद ज्यादा होने के एतबार से कायदे हिस्ब इख्तलाफ उनका होना चाहिए, जबकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर चेयरमैन सेनेट के तय करदा फार्मूले को बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग नून ये मौक़िफ़ अपनाती है कि अब कायदे हिस्ब इख्तलाफ उनकी जमात से आना चाहिए। तो ऐवान में बतौर कायदे हिस्ब इख्तलाफ यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से और आजम नज़ीर तारक के लिए मुस्लिम लीग नून सरगर्म नजर आ रही हैं। इस सिलसिले में अहम मुलाकातें भी हो रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मिलना है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने, उसको भी डिस्कस करेंगे। जनाब, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ और मरियम नवाज के बयान को मद्देनजर रखते हुए बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि किसका कायदे हिस्ब इख्तलाफ होना चाहिए सेनेट में, पीपल या नून लीग? दोनों ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और मजहर अब्बास साहब आपसे इस पे सबसे पहले इंसाइट चाहेंगे। एक फॉर्मूला तय पाया, उसके तहत होना चाहिए, या जो एक उसूल है, प्रिंसिपल है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए, जो पीडीएम में फॉर्मूला तय था उसके तहत तो मुस्लिम लीग नून से होना चाहिए। और चूंकि पीपल्स पार्टी अभी पीडीएम का हिस्सा है, तो ये नहीं हो सकता कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी लड़े और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हो। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को जिद नहीं बनाना चाहिए इसको, इसलिए कि अगर वो पीडीएम का हिस्सा है तो ये पीपल्स पार्टी का कमिटमेंट था कि जी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जो है, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी हैं, डिप्टी चेयरमैन कोई और था, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो चेयरमैन सेनेट होगा। या तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल जाए और फिर वो ये क्लेम करें कि जी हमारी मेजॉरिटी है ऑपोजिशन के बेंच में, और अपने जो भी मेजॉरिटी है उसके तहत जो भी पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं उसको आपको चेयरमैन को भेजना पड़ेगा।
अब इत्तला यही है कि कोई 25 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी और उनके कुछ इत्तेहादी उनके वो साइन करवा रहे हैं, और इसी तरह नून लीग। तो पीपल्स पार्टी को तय करना होगा कि वो पीडीएम के फैसले के मुताबिक जाएगी या पीपल्स पार्टी के फैसले के मुताबिक जाएगी। ठीक है। अगर वो पीपल्स पार्टी के फैसले के मुताबिक जाते हैं तो फिर वो पार्ट ऑफ द पीडीएम नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को ग्रेस दिखानी चाहिए, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी को हर जगह लड़ाना, पहले आपने सेनेटर उनको बनाया, फिर आप चेयरमैन सेनेट का लड़ा रहे हैं, फिर अब आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जी उन्हीं को बनाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मैं यूसुफ रजा गिलानी से मुतालिक तो गुफ्तगू करूंगी, लेकिन मज़े साहब ये बड़ी एक चीज़ सामने आ रही है कि शायद आज़म नज़ीर तारड़ के नाम पर इख्तलाफ है पीपल्स पार्टी को, तो ये भी तो आराम से नहीं, या तो पीपल्स पार्टी ये कहे ना, खुलकर ये बात करे, तो फिर कैंडिडेट क्यों ला रहे हैं? हाँ, खुलकर अपना इतराज़ जाहिर कर दें, से कहें कि किसी और उम्मीदवार को लेकर आए। इनके तारड़ साहब के मसले पे हमें वो तो ये फ्लोट कर रहे हैं कि जी हमारा हक है, तो यहाँ पर आप पीडीएम के तहत उनका हक नहीं बनता। हाँ, क्योंकि उनका हक था जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा था तो उनको दी गई थी वो सीट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हसन निसार साहब के पास लेके जाती हूँ। हसन निसार साहब, पीडीएम वैसे तो मुत्तहिद, लेकिन अब दोनों जमातें एक दूसरे के आमने सामने, दीगर पीडीएम की जमातें किसको वोट देंगी, ये बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे इन सारों का जवाब नहीं, और आप भी लाजवाब हैं, यानी मुझसे आप पूछ रही हैं। अच्छा। मैं इनको मशवरा दूँ, तो भाई जो एक दूसरे की नहीं सुनते वो मेरी सुनेंगे। और यूं भी मैंने कोई मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन नहीं खोली हुई। और आखिरी बात यह है कि इनमें से कोई भी हो, देखो आवाम की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है, लल्लू आ जाए, पंजू आ जाए, ठीक है, छीदा आ जाए, गामा आ जाए। टेक्निकली जो बात कर रहे हैं मजहर साहब बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल बातें वहाँ होती हैं जहाँ कोई सर पैर और चीज़ों का, इधर क्या है, वो आ जाएगा तो ये आ जाएगा। वैसे अगर आपने मुफ्त मशवरा देना होता तो क्या देते? भाड़ में जाओ। ठीक अच्छा, ठीक है, ये मुफ्त मशवरा दे दिया जी उन्होंने। मुनीब फारूक साहब, थोड़ी सी कानूनी पहलू भी है इसमें। ठीक है जी मुनीब साहब, एक कानूनी पहलू भी है इसमें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब एक तो नाअहली की बैठ जाते हैं तज्जिए करने। ठीक है जी मुनीब फारूक साहब, एक कानूनी पहलू भी है इसमें। एक तरफ तो नाअहली की दरखास्त है यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से, दूसरी के खिलाफ चल रही है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया चेयरमैन सेनेट के मामले पर। तो ये दोनों चीजें होते हुए आप अब ये तीसरा कायदे हिस्ब इख्तलाफ के लिए जो प्रपोज किया गया उनका नाम, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात टेक्निकली अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो चुकी है, क्योंकि जब आपने ये फड्डा डाल दिया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी का होगा, और जो एग्रीड कमिटमेंट थी पीडीएम के साथ, पूरी पीडीएम की, कि मुस्लिम लीग नून का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, जब आपने उस अपनी मामले से फिर गए तो आप टेक्निकली पीडीएम से आउट हो गए हैं, पीडीएम से पीपल्स पार्टी निकल चुकी है मेरे नुक्ते नज़र के मुताबिक। अब जो बाकी रह गया है वो खाली दिखावा है दुनियादारी के लिए, को आप दो चार बयान भी उन दे दें, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ये कर रही है, अगर उसने पीडीएम में रहना है तब भी, नहीं रहना तब भी, आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको ज़रा मैच्योरिटी और मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए। वो इसलिए कि देखिए पूरी पीडीएम ने, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने, अपना जो साइड ऑफ द बार्गेन था उसको होल्ड किया, उसको उन्होंने फुलफ़िल किया यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करवाने में, और उन्होंने वही सब कुछ किया जो होना चाहिए था। अब आगे गिलानी साहब की किस्मत में था, वो 7 वोट रिजेक्ट हुए या किए गए या जो भी कुछ हुआ, गिलानी साहब को वोट मिले और अगेन पीएमएलएन ने और पूरी पीडीएम ने सपोर्ट किया गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए भी। अब मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को ये हरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही कोई गली मोहल्ले वाली और स्ट्रीट बॉयज वाली हरकत है। मुनीब जी, दरमियान में जो एक कंट्रोवर्सी निकली थी, क्या पीपल्स पार्टी को ये शक तो नहीं कि नून लीग अपनी डील से फिरी है, जो वो अब बज़िद हैं कि जी कायदे हिस्ब इख्तलाफ उनका होगा? किस कंट्रोवर्सी की बात कर रही हैं आप? वो जो दरमियान में आया था कि नून लीग ने जान के वोट ज़ाया किए हैं, फिर तलाल चौधरी ने ट्वीट भी की और बिलावल को कहा कि अब कैसा लगा न्यूट्रल। देखिए, तो ये शक जाहिर किया जा रहा है। मैं अर्ज करता हूँ, या तो कोई कंक्लूसिव बात हो ना जी कि मुस्लिम लीग नून ने वोट ज़ाया किए हैं, ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है? ये इल्ज़ाम है, कोई एक दूसरे पर लगा सकता है, दूसरा तीसरे पर लगा सकता है, किसी के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो इस बात का नहीं है। ये तो शायद कभी
पर्दे से बाहर आए बात के क्या हो सकता है, लेकिन जो बादियों नज़र में बातें हैं, जो फैक्ट्स हमारे सामने एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके तहत तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है वो कमज़ोर है। जो कानूनी मामला आपने कहा गिलानी साहब का, बिल्कुल उनके खिलाफ वो नाअहली का अभी तक वो मामला लटक रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब जवाब मांगा है उनसे, वो जवाब फाइल करेंगे। जो लोग उस फुटेज के अंदर मौजूद हैं, पीटीआई को भी बताना पड़ेगा, गिलानी साहब को भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा था। और जहां तक बात चेयरमैन सेनेट के इंतखाब वाली, वो उसके ऊपर अभी भी ये डिबेट जारी है कि क्या वो जुरिस्डिक्शन है भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसके ऊपर फैसला ले, क्योंकि उसको ये कहा जा रहा है कि वो सेनेट की प्रोसीडिंग के जुमरे में आता है, जो कि सेनेट की प्रोसीडिंग हो या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो, वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती किसी भी अदालत के अंदर। नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आखिर इस कमेंट जाके। जनाब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का मामला, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पीडीएम की दो जमातें आमने सामने आ गई हैं। एक मौक़िफ़ ये अपनाती है पीपल्स पार्टी के जी क्योंकि हमारी तादाद सेनेट में ज़्यादा है, इसलिए हमारा कायदे हिज़्ब इख्तलाफ होना चाहिए। पीडीएम में जो फॉर्मूला तय पाया था उसकी बुनियाद पर नून लीग कहती है कि उनकी तरफ से होना चाहिए। किस का कायदे हिज़्ब इख्तलाफ आना चाहिए, ये पूछ रहे हैं अपने एनालिस्ट से रसूल बख्श साहब। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? और बड़ी अहम आज मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब की सिराजुल हक से। दो नुकाती एजेंडा, एक तो कहा जा रहा है कि वो दावत देंगे पीडीएम में शमूलियत की सिराजुल हक को, दूसरा कि वो यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत मांगते हैं। मेरा ख्याल ये है कि असूली तौर पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि पीडीएम ने फैसला किया और ये फैसला पीडीएम को तब्दील करना चाहिए कि जो हिज़्ब इख्तलाफ का लीडर है सेनेट में वो कौन होगा। लगता यही है कि पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर फैसला कर लिया है, लेकिन पीडीएम का अगर ये फैसला नहीं है तो पीडीएम उस फैसले को तो मानने के लिए तैयार नहीं होगी। उनको सियासी असूल ये है, और अगर आपने इस जमहूरी इत्तेहाद को इकट्ठा रखना है, तहरीक चलानी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर रिजर्वेशंस हैं किसी के नाम पे, तो और यह इस बात पे कि देखें हमारा तो चेयरमैन सेनेट मुंतखब नहीं हुआ, तो हमारी भी कोई ना कोई हमें एमपी पोजीशन मिलनी चाहिए, तो उनको दोबारा पीडीएम के फोरम पे जाना चाहिए था, वहाँ ये डिबेट होता, डिस्कस होता, और जो भी पीडीएम का फैसला होना चाहिए था वो कबूल कर लेते। इस वक्त लगता यही है कि उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया है, ये जोर और ताकत की सियासत कर रहे हैं, असूल की सियासत हरगिज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बिल्कुल इस मामले में दुरुस्त है, पीडीएम का भी दुरुस्त है कि अगर फैसले आपने मिलजुल कर करने हैं तो फिर आपको इकट्ठा रहना होगा। अगर आप इकट्ठा नहीं रहना चाहते तो जो भी आप फैसला अपने तौर पर कर लें। इत्तेहाद तो इस तरह से कायम नहीं रह सकते सियासत में। सियासत में इत्तेहाद कायम रखने के लिए, तारीखें चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने जो मुश्तरका तौर पर जो फैसले किए हैं उन पर सब लोग अमल करें और उनकी खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। या पीपल्स पार्टी खुल्लम खुला खिलाफवर्जी कर रही है। आपको भी नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त लगता है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, नाम के ऊपर अभी हम बहस कर रहे थे, पीपल्स पार्टी ने जो किया, मज़हर अब्बास साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जैसे कि अभी मुनीब से भी मैंने पूछा, 2 केसेस उनके ऊपर अभी ज़ेर समात हैं, चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी कुछ ना कुछ पेशरफ्त होनी है, तो क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी ने जो यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के लिए उम्मीदवार नामजद किया है, दुरुस्त फैसला था? कोई और कर सकते थे? नहीं, दुरुस्त फैसला नहीं है। देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इफेक्टिव लोग मौजूद हैं। अब जरदारी साहब को रज़ा रब्बानी हज़म नहीं होते, वो तो उनको सेनेटर भी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अगर उनकी पूरी परफॉर्मेंस एज ए चेयरमैन सेनेट देखें और एज ए सेनेटर देखें तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। यानी इस हद तक अच्छी है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने रज़ा रब्बानी का नाम प्रपोज किया था, लेकिन रज़ा रब्बानी के बजाय सादिक संजरानी को सपोर्ट किया गया। उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी में लोग हैं जो सेनेट के अंदर मौजूद हैं, शहरी रहमान साहिबा मौजूद हैं, और भी लोग हैं, तो वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नहीं बन सकते? क्यों यूसुफ रजा गिलानी को जो है हर जगह लड़वाने की कोशिश की जा रही है? अभी तो हो सकता है कि कल उनकी बात दुरुस्त साबित हो जाए, पिटीशन, फिर क्या वो चेयरमैन सेनेट भी रहेंगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहेंगे? यानी अजीब एक ही शख्स के गिर्द क्यों मुस्तर है पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी पर? ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है जी। वो हो सकता है कि जरदारी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐन मुमकिन है जरदारी साहब के गेम प्लान में कुछ हो यूसुफ रजा गिलानी के लिए, लेकिन अभी तो
उनकी अभी तो यही तय करना है कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था वो सही था नहीं था, चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था वो सही था नहीं था। तो बेहतर है कि किसी दूसरे आदमी को एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में, और मैं फिर प्रपोज करूंगा कि रजा रब्बानी इस पूरी लॉट में, पीपल्स पार्टी की पूरी लॉट में रजा रब्बानी सबसे अहल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब उनको नहीं बनाएंगे। जरदारी साहब के लिए शायद अगली मर्तबा उन्हें सेनेटर बनाना भी मुश्किल हो। ठीक, तो हमारे तीन तज्जियाकार मुनीब फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब और रसूल बख्श साहब कहते हैं कि उसूली तौर पर जो फॉर्मूला तय पाया था पीडीएम के अंदर, उसकी बुनियाद पर नून लीग से कायदे हिस्ब इख्तलाफ होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को इस पर जिद नहीं करनी चाहिए। मजहर अब्बास साहब ने तो यूसुफ रजा गिलानी की जो नामजदगी है यानी एज अ अपोजिशन लीडर, उसके ऊपर भी कुछ सवालात उठाए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।